गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ नवाज सर। और आज हम वर्कशीट करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5, जो कि है 5 अक्टूबर की वर्कशीट। और जो हमने प्रीवियस चैप्टर अपना किया था सुनामी वाला, उसी को कंटिन्यू किया गया है, उसी में से ये वर्कशीट बनाई गई है। और लास्ट वर्कशीट के अंदर हमने कुछ बहादुरी की कहानियाँ पढ़ी थी ना हमने। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था, एक पुलिस वाला था, पानी में कूद गए थे, बचा लेते हैं। उससे पहले भी हमने कहानी पढ़ी थी एक लड़की की जो समुद्र में 2 दिन तक फ्लोट करती रही थी, है ना। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में उसकी आँख खुली थी। तो आज भी ये करेजियस स्टोरी है। एक लड़की है टिली स्मिथ, उसी लेसन में से उठाई गई है ये स्टोरी भी। तो वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। नाउ ए, अब इसको हम करते हैं। गिवन बिलो आर सम पिक्चर ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल्स। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल। देखो यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं जो सेफ्टी ड्रिल्स के पिक्चर। अब ये सेफ्टी ड्रिल्स क्या होती है, आपने देखा होगा स्कूल में कई बार अर्थक्वेक की, आग लगने की ड्रिल कराई जाती है आप लोगों से। आपको बता दिया जाता है प्रेयर में कि इतने बजे एक बेल होगी और आप सबको अपने बेंचेस के नीचे छुप जाना है, या फिर एक पॉइंट बता दिया जाता है यहाँ पे आपको दौड़ के लाइन बना के वहाँ पे पहुँच जाना है, होता है ना। तो वही सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं कि अगर स्कूल में भूकंप आ जाता है या आग लग जाती है या कुछ और हो जाता है तो कैसे सेफ जगह पे पहुँचा जाए या क्या किया जाए, उसे कहते हैं सेफ्टी ड्रिल। तो हमारे आपके स्कूल में कौन कौन सी ट्रेनिंग हुई है अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए या फायर सेफ्टी के लिए, आपको उस पर सिर्फ यस और नो लिखना है। तो देखो ये वाली सबसे फर्स्ट नंबर वाली, हाँ, लाइन से उतरते हैं सीढ़ी से, क्योंकि अगर भाग भाग के उतरेंगे तो कोई अर्थक्वेक से मरे ना मरे, दब के जरूर मर जाएगा। तो हाँ बिल्कुल होती है ये वाली, तो मैं वाई लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाली भी आप लोगों ने तो बहुत किया आपने, आप लोग की फ़ोटो भी खींची गई थी ये सब जो आपने किया था। तो यस बिल्कुल ये वाली भी होती है हमारे स्कूल में, बिल्कुल ये वाली भी होती है हमारे स्कूल में, ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। ये वाली प्रेयर में आपको बताई गई थी, ठीक है। ये वाली भी होती है, यस सारी होती है। तो आइए चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं। हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। आप देखो उसी लेसन में एक और स्टोरी है थाईलैंड से ही, जो कि है टिली स्मिथ। ये नाम याद रखना आप, टिली स्मिथ। कहाँ की है लड़की, थाईलैंड की नहीं है, ये ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, यानी ब्रिटेन इंग्लैंड बोले एक तरीके से, ठीक है, जिन्होंने हम पे राज किया था, वहाँ की एक स्कूल गर्ल है ये। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। लेट्स रीड नाउ। अब देखो क्यों है, इसका नाम क्यों दिया हुआ है इस बुक के अंदर, क्यों इसके बारे में बताया गया है। कुछ किया हुआ इसने अच्छा काम। तो इसने क्या किया था कि इसने कई सारे लोगों की जान बचाई थी। कहाँ पे, जब सुनामी आई थी, सुनामी आई थी कहाँ पे, फुकेट बीच के ऊपर थाईलैंड पे। अब इसने कैसे जान बचाई, क्या किया क्या नहीं किया, लेट्स रीड। टिली स्मिथ अ 10-year old स्कूल गर्ल। ध्यान रखना कितने साल की है ये, 10 साल। शी इज़ अ 10-year old स्कूल गर्ल। और 7-year old सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स। और कौन कौन है इसकी, एक छोटी बहन है 7 साल की और इसके पेरेंट्स हैं। पेनी एंड कॉलिन स्मिथ वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट ऑफ साउदर्न थाईलैंड। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। अब देखो ये जो इसके माता पिता हैं पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, ये सारी फैमिली मिलके क्या करने आई है थाईलैंड में, ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई है। दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ रिजॉर्ट, होते हैं ना वो सी शोर पे, समुद्र किनारे बढ़िया बढ़िया से अच्छे होटल होते हैं, रिजॉर्ट होते हैं ना, उसमें करने आए हैं। और डेट क्या है, इट वाज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। अब क्या था, सुनामी वेव ऑलरेडी अपने रास्ता, मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुकी थी। भूकंप आ चुका था समुद्र में कहीं नीचे और सुनामी वहाँ से क्रिएट हो चुकी थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। अब पानी जो था वो थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, स्वेलिंग मतलब आगे बढ़ता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तभी पेनी स्मिथ ने ये सब देखा और उसे कुछ याद आया। उसके बाद क्या हुआ, फिर बीच जो था ना वो छोटा होते जा रहा था। आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। अब इसको समझ में नहीं आया, किसको, टिली स्मिथ को, कि क्या हो रहा है, ठीक है। सॉरी पेनी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है।
बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली जो थी, ये स्कूल गर्ल, इसको समझ में आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। Her mind kept going back to geography lessons she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब उसको ध्यान आया कि थाईलैंड आने से पहले ना 2 हफ्ते पहले उसकी ज्योग्राफी क्लास हुई थी, जहाँ पे मैडम ने उसे कुछ पढ़ाया था। अब क्या पढ़ाया था, देखते हैं क्या पढ़ाया था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। अब टिली ने क्या देखा, जो सी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें फोम बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं, है ना, वर्लपूल्स बन रहे हैं। Her geography teacher had shown her class the video and told them the tsunami can be caused by earthquake, volcano and landslide. अब जो उसकी ज्योग्राफी टीचर थी, उन्हें एक वीडियो दिखाया था क्लास में इनको कि सुनामी कैसे बनती है, इसका कारण क्या होता है, कॉज क्या होते हैं उसके, ठीक है। तो वो आती है अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो की वजह से और लैंडस्लाइड की वजह से। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब जब उसको याद आया, यार ये तो सुनामी आने के आसार लग रहे हैं, पूरे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या है, मतलब सुनामी आने वाली है, तो वो पूरी जान लगा के चिल्लाई, स्क्रीम अपनी फैमिली को कि निकलो वहाँ से, सुनामी आने वाली है, गेट ऑफ द बीच, है ना, गेट ऑफ द बीच मतलब निकलो वहाँ से। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और उसने बोला, मम्मा अर्थक्वेक आया है समुद्र के अंदर। सेड हर मदर पैनी, जो कि इसकी मदर है पैनी, वो बताती है इसके बारे में। ऐसा कहा था टिली स्मिथ ने। आई डिडंट नो व्हाट सुनामी वॉज। इसकी माँ को भी नहीं पता था सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन जब उसने देखा मेरी बेटी इतना ज़्यादा रो रही है, चिल्ला रही है, मतलब कुछ ना कुछ गलत है, तो फटाफट ये लोग वहाँ से भागे और कुछ ना कुछ गलत था समझ गए वो। नाउ टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। अब इनने करके अपने पूरे परिवार को लेके वहीं बीच के किनारे एक होटल था, वहाँ चले गए। A number of other tourists also left the beach with them। और कुछ और भी टूरिस्ट थे इनके साथ, उन्हें भी बीच छोड़ दिया। Then it was if the entire sea had come out after them। देखो पहले तो सुनामी में क्या होता है कि पहले सुनामी पानी पीछे हट जाता है, बीच में से पानी जो होता है ना काफ़ी पीछे चला जाता है, फिर एकदम से पानी वापस आगे आ जाता है। तो वही हुआ, एकदम से पानी आगे आ गया। I was screaming, run! The family took refuge in the third floor of the hotel। अब चिल्लाई टिली स्मिथ, भागो भागो, है ना। और इन लोगों ने थर्ड फ्लोर, ध्यान रखना, थर्ड फ्लोर में होटल के इन लोगों ने रेफ्यूज लिया। रेफ्यूज मतलब शरण ली, बचने के लिए। भाई नीचे फ्लोर में रहेंगे तो मारे जाएंगे, बह जाएंगे। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। वो कह रही है अगर हम बीच पे रुके होते ना, तो आज ये स्टोरी आप नहीं पढ़ रहे होते, मर चुके होते हैं। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। और ये स्मिथ फैमिली बाद में और लोगों से भी मिली और टूरिस्ट से भी मिली जो वहाँ पे सेलिब्रेट करने आए थे क्रिसमस, जिन्होंने अपने पूरा परिवार खो दिया, अकेले बचे जिंदा बस। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड। अब टिली और उसका ज्योग्राफी लेसन का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें कि उनको पहली वार्निंग मिल गई और वो बच गए। टिली वेंट बैक टू द स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। अब टिली वापस पहुंचे इंग्लैंड और उसने जाके ये टेरिफाइंग मतलब होता है बहुत ही भयानक, डरा देने वाली कहानी उसने क्या की, अपने क्लासमेट्स को सुनाई। और फिर आपको पता ही है, वहाँ से वो फेमस हो गई, मीडिया वालों ने उसको टीवी पे ले आए, इंटरव्यू छप गए उसके, देन शी बिकेम फेमस। हाँ चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमको करेक्ट ऑप्शन लगा के चूज करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड। सोचो टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी। ए टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, क्या वो अपनी बहन का बर्थडे मनाने आए थे, या बी टू सेलिब्रेट क्रिसमस। बिल्कुल सही जवाब, वो वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। अब ये बताओ स्मिथ और उसकी फैमिली और अदर टूरिस्ट कहाँ भागे थे बचने के लिए सुनामी से, एस्केप फ्रॉम द सुनामी। ध्यान रखना सुनामी में जो टी है ना ये साइलेंट होता है, तो इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है, ये साइलेंट होता है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए इसको टी सुनामी मत बोलो, सुनामी, जस्ट सुनामी। हाँ उसका आंसर बताइए, कहाँ भागे थे बोलो। क्या वो लोग टू द थर्ड फ्लोर ऑफ होटल में भागे थे, या फिर टू ए नियर बाई हाउस, या फिर किसी घर में भागे थे। तो कहाँ भागे थे वो, होटल के थर्ड फ्लोर पे। नाउ सी टिली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेंबर हर ज्योग्राफी लेसन।
अब देखो टिली ने बहुत सारी जानें बचाई क्योंकि उसको अपना ज्योग्राफी लेसन याद था जो क्लास में उसकी मैडम ने वीडियो दिखाया था वो, इसलिए कहते ध्यान दे लिया करो, जान बच जाती कभी कभी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ व्हाट शी लर्नड इन हर ज्योग्राफी क्लास। अब हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कि उसने क्या सीखा था अपनी ज्योग्राफी क्लास में। नाउ फर्स्ट, सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, सुनामी कैसे आती है? तो देखो ऊपर है, दिखाता हूँ मैं आपको। सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। देखिए ये है इसका आंसर, सुनामी कैन बी कॉज्ड, देखो बाय तक यहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे ये रहा, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। आगे समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द बीच वॉज गेटिंग, बीच वॉज गेटिंग कहाँ है? द बीच वॉज गेटिंग, तो ये हमारा ऊपर है, ये हमको ऊपर मिलेगा। द बीच वॉज गेटिंग, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चलो पढ़ते थोड़ा मिल जाएगा हमें। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, मुझे याद है लेकिन मिल नहीं रहा। ये देखो ये रहा, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, मिल गया ना आंसर। ये हमारा सेकंड का आंसर है। पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ये समझ में आ गया होगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टिली सॉ द सी स्लोली डैश एंड स्टार्ट टू डैश बबल एंड फोम, तो यहाँ क्या आएगा, है ना, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो जाते हैं वापस पैराग्राफ पे, देखो ये लिखा हुआ है, टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। तो हमें भरना है वर्लपूल्स, है ना, हमें भरना है वर्लपूल्स, स्टार्ट टू फॉर्म, और हमें भरना है राइज। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये जो हमारी वर्कशीट है